नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य आदिकालीन प्रश्नोत्तरी। आदिकालीन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब देखते हैं, एक जो प्रश्न है काफ़ी पूछा जाता रहा है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है बिल्कुल सरल है। आप सभी ने पहले कई बार ये देखा है। हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो जल्दी से बताइए साथियों, किसने लिखा है हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ? किसके द्वारा लिखा गया साथियों? जल्दी से बताइए, किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया? गारसा द तासी। किसके द्वारा लिखा गया? गारसा द तासी। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? गारसा द तासी। गारसा द तासी। इसमें और भी विकल्प हैं। ग्रियसन, तो ग्रियसन के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ग्रियसन के द्वारा जो हमारा इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जो ग्रियसन के ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चलिए, एक और इसमें विकल्प है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? उसका नाम है साथियों, आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष आप सभी को पता है 1929 है, और आप सभी जानते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए ये लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? हमारे विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल। चलिए जल्दी से बताइए मित्रों, इसका उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। चलिए, इसका उत्तर है वीर गाथा काल। क्या उत्तर इसका? वीर गाथा काल। चलिए इनका एक एक करके देख लेते हैं। चारण काल किसने कहा? चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल आप सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया नाम है। किसके द्वारा दिया गया नाम है सिद्ध सामंत काल? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। तो आज का हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। चलिए बता दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है साथियों, जो इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा उसका क्या नाम है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्या नाम है उसका? जल्दी बताइए, क्या नाम है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? बड़ी देर लगा रहे हैं आप लोग। क्या नाम है? चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन क्या है? 1929। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा और महत्वपूर्ण होने वाला है। इनमें से मिस्र बंधुओं में से नहीं है। इनमें से कौन मिस्र बंधुओं में से नहीं है? आप सभी जानते हैं मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य के लिए। उसमें से कौन है, कौन नहीं है इनमें से? गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश बिहारी मिश्र हैं। कौन है? गणेश बिहारी मिश्र इसमें हैं। गणेश बिहारी मिश्र इसमें हैं। और दूसरा कौन है? श्याम बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। और कौन नहीं है? तो गणेश बिहारी मिश्र इसमें नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा उत्तर साथियों? कृष्ण बिहारी मिश्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए,
ये प्रश्न भी आदिकाल से ही है। बिल्कुल सरल उत्तर इसमें आपको बताना है। अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए बच्चों। अगला प्रश्न का नाम है जगनिक की रचना कौन सी है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जगनिक नहीं है, जगनिक है, जगनिक। जगनिक आदिकाल में बहुत ही बड़े रासोकार हुए जिन्होंने एक बहुत बड़े रासों की रचना की है। तो बताइए, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, विजयपाल रासो। जगनिक की कौन सी रचना है, जल्दी बताइए साथियों। जगनिक द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका क्या नाम है, क्या नाम है साथियों। आप सभी जानते हैं परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना है, ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की रचना है, आप सभी जानते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की। परमाल रासो किसकी है, जगनिक की। परमाल रासो का ही एक खंड है आला खंड, जो काफ़ी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, जिसमें आलाउद्दीन की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। और बीसलदेव रासो आप सभी जानते हैं, इसमें विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। विजयपाल रासो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रासो ग्रंथों में किस रस की प्रधानता है। चलिए बताइए, बिल्कुल सरल सा प्रश्न आपके बीच है। रासो ग्रंथ में किस रस की प्रधानता है, बताइए। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, और या खा और गा, का और खा दोनों, बताइए कौन से रस की प्रधानता है, जल्दी से बताइए साथियों। कौन से रस की प्रधानता है, तो इसमें दोनों हैं। कौन कौन से हैं, दोनों हैं। वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है, दोनों रस हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रासो ग्रंथों की प्रमुख भाषा कौन सी है। चलिए साथी बताइए, रासो ग्रंथों की जो भाषा है, कौन सी भाषा है रासो ग्रंथों की। डिंगल पिंगल, ब्रज भाषा, अपभ्रंश, साहित्य, राजस्थानी, हिंदी, बताइए कौन सी है साथियों। कौन सी भाषा है रासो ग्रंथ की, बताइए। डिंगल और पिंगल, रासो ग्रंथों की भाषा कौन सी है, डिंगल और पिंगल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है। विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है जिसमें विरह का समावेश किया गया है। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो। बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है साथियों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा का, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो क्या है, बीसलदेव रासो विरह प्रधान रासो काव्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नरपति नाल की रचना कौन सी है। नरपति नाल की रचना कौन सी है। बीसलदेव, विजयपाल रासो है, बीसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है। बताइए साथियों कौन सी रचना है, जल्दी से बताइए कौन सी रचना है, किसकी रचना है साथियों। नरपति नाल है की रचना कौन सी है, कौन सी रचना है साथियों। विजयपाल, सॉरी, बीसलदेव रासो। कौन सी रचना है, बीसलदेव रासो। किसकी है, नरपति नाल की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है, बताइए। 4 रचनाएं दी हैं, इनमें से हमें देखना है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उपरोक्त सभी। बताइए हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर या हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक संबंधी विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत की हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, इसके संबंध में कई ग्रंथों की रचना की है। उन ग्रंथों में से कौन कौन से ग्रंथ हैं जो इन जो 4 विकल्पों में से कौन कौन से ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं, बताइए जल्दी से बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है। चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है। हमारे विकल्प हैं बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुम्माण रासो, विजयपाल रासो। आप सभी देख रहे हैं चारों रचनाएं जो हैं, हम सभी जानते हैं चारों रचनाओं का रचनाकाल क्या है, आदिकाल है। सारी रचनाएं आदिकाल में ही लिखी गई हैं। लेकिन इन सारी रचनाओं में से कौन सा एक महाकाव्य है,
और हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा है, ये भी आप बताइएगा। चलिए मैं आपको हिंट दे दी है, बताइए क्या है। आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? चलिए, हमारा है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज के रचयिता कौन है? ये पहले हम देख चुके हैं, चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य से माना जाता है आदिकाल का, और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई हैं। चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।